हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, डिटेल में डिस्कशन है। पहला कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा ए। आंसर ए। इससे अलग से क्या रखे याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है उसको एम्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पीयर कहते हैं। ये पूछ सकता है आपको। विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछ सकता है, इसको क्या कहते हैं? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसका ऐसा मात्रक एम्पीयर होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अलग से याद रखिएगा। 1 माइक्रो एम्पीयर तुल्य होता है। देखिए दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर कहेगा 1 माइक्रो, 1 मिली, 1 मिली, 1 नैनो, 1 नैनो, तीनों का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब 10⁻³ होता है, मैक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है और नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है। क्या कहें? नैनो का मतलब 10⁻⁻9, मैक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और मिली का मतलब 10⁻⁻3। यहाँ क्या कह रहा है? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या बोले? 10⁻⁻6। याद रखिए, कुछ भी एम्पियर दे बोलता है 1 माइक्रो वोल्टेज होता है, तो यहाँ कल वोल्ट लगा देता है, एक जगह वोल्ट। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2018, 2021, 2022 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखना एमीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि विभवांतर मापने में पूछेगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को, धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं? वो पूछ रहा है। 14, 21, 22 में पूछा गया। देखिए परमाणु उसमें गतिशील नहीं होते, आयन नहीं, पर प्रोटॉन नहीं। विद्युत धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बहती है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारा ये दिशा है, तो विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत दिशा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के दिशा के विपरीत होता है। गति के दिशा के विपरीत होता है। अगला देखिए, कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। अभी बताएं एम्पीयर किसका मात्रक है? तो एम्पीयर जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो एम्पीयर था। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम मात्रक पूछा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ओम होता है। और क्या है? वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभव या विभवांतर पूछेगा। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हमारा वोल्ट होता है। इस प्रकार 5 छोटा वीडियो, 500 क्वेश्चन का वीडियो लाते रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और इस प्रकार के वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको केवल कंसेप्ट नहीं, उसके आसपास के सभी चीज़ को क्लियर कराया जा सके, ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।